all, welcome back to my channel and this video is part of the question bank series जहाँ पर मैं आपको बहुत सारे questions provide करूँगी to prepare for your final board exams. So हमने शुरू किया है 5 मार्क के क्वेश्चन से और यहाँ पर जो मैं आपको कराने जा रही हूँ फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में, उसमें आई हैव थॉट ऑफ शोइंग यू दिस थिंग प्रैक्टिकली कि काम कैसे करती है, क्योंकि आपको ये चीज़ प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आ सकती है. तो ये क्वेश्चन आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी दिया जा सकता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ. सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आएगा. अलॉन्ग विद दैट हम उसको पाइथन में रन करके भी देखेंगे कि क्या आंसर हमारे पास आता है. सो वी विल बी डूइंग बोथ, ठीक है, कोड एज वेल एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन, सो दैट आप प्रैक्टिकल के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ और थ्योरी पेपर के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ. जब आपको कंसेप्ट आता है तो आप दोनों में कर पाओगे, राइट. सो लेट्स सी हमारा आज का क्वेश्चन क्या है. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 है जो बाइनरी फाइल्स के ऊपर आता है. जैसे इसमें 2 है, मैं एक आपको इस वीडियो में कराऊंगी, एक में भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ठीक है. सो अभी जो हमारे पास आपको क्वेश्चन दिख रहा है इधर, दैट इज a binary file emp.dat has the structure emp id, emp name, salary, gender. Now write a function display to read and display the contents of emp file. Write a function transfer to transfer all the records from emp.dat to emp1.dat where gender is m. So I'll show you both of these, ये कैसे करते हैं, ठीक है. पर उससे पहले हमारे पास emp फाइल में कुछ होना भी तो चाहिए, तभी तो डिस्प्ले करेंगे, तभी तो जेंडर को चेक करेंगे. सो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एंड देयर आई विल शो यू कि इसका कोड कैसे करते हैं, ठीक है. सो आप इम्प्लीमेंट पाइथन आईडीएलई में भी कर सकते हो, आप इम्प्लीमेंट इसे पाईचार्म में भी कर सकते हो. सो वेर एवर यू फील लाइक, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है. इफ़ यू हैव पाइथन आईडीएलई तो हम पाइथन आईडीएलई में जाते हैं, यहाँ पर जाकर हम न्यू करेंगे. सो जब बाइनरी फाइल्स पे हम काम करते हैं, सो व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू इम्पोर्ट पिकल. हम हर चीज़ का फंक्शन बना सकते हैं, जैसे कि आपको ऐड एम्प्लॉय का फंक्शन अगर आ जाता है, पेपर में ये भी आ सकता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है जहाँ पे एक नया एम्प्लॉय ऐड करना है. सो जब भी आपको एक नया एम्प्लॉय ऐड करना हो तो आप क्या करोगे, अपनी फाइल को ओपन करोगे अपेंड बाइनरी में, ताकि जो पिछले एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके पास फाइल में रहें और नए एम्प्लॉयज़ आप और ऐड कर सको. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईडी है, नेम है, सैलरी है, जेंडर है. सो यू हैव टू टेक आईडी. सो हम यहाँ पे उससे पूछ सकते हैं दैट एंटर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है. उसके बाद मैंने ले लिया नेम आ जाएगा एंटर नेम, ठीक है. अब मैं आईडी यूज़ नहीं करूँगी, लेट इट बी एम्प्लॉय आईडी है, क्योंकि आईडी आपके पास एक फंक्शन भी होता है जिसका काम होता है आपके वेरिएबल का एड्रेस देना, ठीक है. दैट गिव्स यू द आईडी ऑफ दैट. सो मैंने यहाँ पे ई आई डी ले लिया, एंटर नेम. नेम के बाद आपको क्या चाहिए, सैलरी और जेंडर. सो सैल ले लिया सैलरी के लिए. सैलरी आपकी पॉइंट्स में भी हो सकती है या इंटीजर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप कुछ भी ले सकते हो. आपने मैसेज दिया एंटर सैलरी. सो हम पहले क्या कर रहे हैं, यूज़र से सारा का सारा डेटा ले रहे हैं, ठीक है. फिर मैंने ले लिया जेंडर, एंटर जेंडर. उसको बता दिया कि उसको पूरा नहीं लिखना है, एम और एफ में से ही कुछ एंटर करना है, ठीक है. सो एंटर जेंडर भी हो गया. सो हमारे पास आ गया, फाइल ओपन हो गई, ई आई डी, नेम, सैल, जेंडर, वी हैव गॉट ऑल दिस. सो ये हमारे पास आ चुका है. अब क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट इट इनटू द फाइल. उसके लिए हम एम्प्लॉय का एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड बना लेते हैं. रिकॉर्ड कैसे बना सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी और अ लिस्ट. सो मैं लिस्ट ले रही हूँ. मैंने क्या लिया, एम्प्लॉय आई डी, नेम, सैलरी, जेंडर, ठीक है. तो जो 4 चीज़ें हमने यूज़र से पूछी थी उन सबको मैंने मिलाकर एक लिस्ट बना ली. तो आपने पहले फाइल खोली अपेंड मोड में, फिर आपने यूज़र से जो जो वैल्यूज़ चाहिए थी वो इनपुट कराई, फिर आपने उसकी एक लिस्ट बना ली. अब फाइल में जब राइट करना होता है, सो जो फंक्शन यूज़ होता है उसके लिए, उसका नाम है डंप. सो आप क्या लिखोगे, पिकल डॉट डंप. किसको डंप करना है, ई को. किस में डंप करना है, FL वाली फाइल में. ये FL की जगह आप जो मर्जी नाम दे सकते हो, जो भी नाम आप दोगे वही आपको थ्रू आउट द कोड यूज़ करना पड़ेगा. सो ये तो हो गया आपका काम. और जब काम हो जाए तो हम फाइल को क्या कर देते हैं, बंद, ठीक है. ठीक है जी, ये बन गया हमारा, सेव किया इसको हमने. अब देखो जहाँ पर भी आप क्या करोगे, इसको सेव करोगे, वहीं पे आपकी फाइल भी बाय डिफ़ॉल्ट बनती है जब तक हम पाथ नहीं देते. सो मैंने यहाँ पर दे दिया प्रैक्टिस फोल्डर बना लिया.
डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रैक्टिस फोल्डर है और उसके अंदर मैंने इसका नाम दे दिया कुछ भी, लेट्स से एम्प राइट। सो ये emp_write.py के नाम से सेव हो जाएगी, ठीक है। इसको अब मैं रन करना चाहती हूँ, पर ये रन करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि आपने तो फंक्शन बनाया है और फंक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक हम फंक्शन को कॉल ना करें। सो मैं चाहती हूँ कि कम से कम 3-4 एम्प्लॉयज़ ऐड हो जाएं एक बारी में। सो मैंने यहाँ पे एक लूप लगा लिया फॉर आई इन रेंज 4 एंड आई कॉल ऐड एम्प्लॉय। सो मैंने इस ऐड एम्प्लॉय को कॉल कर लिया, ये 4 बार कॉल होगा, मतलब 4 एम्प्लॉयज़ आपके ऐड हो जाने चाहिए। बिफोर आई रन दिस आई शो यू वन थिंग। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरा डॉक्यूमेंट्स में मैंने अभी अभी एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम हमने दिया है प्रैक्टिस। कहाँ है वो हमारा फोल्डर? इसी में बनाया था ना। ओके, लेट इट बी date modified and if I go on the top, yes it's here. So इसके अंदर हमारे पास ये emp_write.py अभी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब हमने इसको किया रन। सो वो पूछ रहा है एम्प्लॉय आईडी, मैंने इनपुट किया 12, एम्प्लॉय नेम, सो आई एंटर से अंकित, एम्प्लॉय सैलरी कुछ भी एंटर कर दिया, मेल, ठीक है। फिर एम्प्लॉय आईडी 14, नेम इनपुट कर दिया लेट्स से प्रिया, सैलरी इनपुट कर दी फीमेल, देन आई एंटर 16, नाउ दिस इज वासिफ कुछ भी, सैलरी एंटर कर दिया आपने एंड यू एंटर मेल, ठीक है। फिर आ गया 19, फिर हो गया अकरम, सैलरी 12,000, मेल। सो 4 बार उसने पूछा क्योंकि लूप 4 बार चल रहा था, ठीक है। अब आप जाके यहाँ पे देखोगे ये फाइल पहले नहीं थी, इट वॉज नॉट देयर, है ना, रन करने पे बन गई। सो अपेंड बाइनरी का मतलब क्या होता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो न्यू बना दो, अगर एग्जिस्ट करती है तो उसी के पीछे और डेटा ऐड हो जाता है। सो उसी के अंदर ऐड होता गया। अब आप अगर इसको ओपन करोगे टेक्स्ट एडिट से, आप रीड नहीं कर पाओगे पर आप नाम ज़रूर पढ़ पाओगे। देख रहे हो अंकित लिखा हुआ है यहाँ पे, देन ये प्रिया है, यहाँ पे वासिफ है और ये अकरम है। सो बाइनरी फाइल अलग फॉर्मेट में स्टोर होती है, हम इसको ऐसे खोल के देख लें तो हम नहीं समझ सकते कि क्या लिखा हुआ है, बट आप प्रोग्राम की हेल्प से तो कर सकते हो। सो इफ़ यू मेक अ प्रोग्राम टू रीड दैट बैक, आप ज़रूर कर सकते हो। और यही हमारा क्वेश्चन था। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि डिस्प्ले फंक्शन बनाओ। सो दे टोल्ड अस कि आप एक डिस्प्ले बनाओ जो कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को शो करे। सो अब इसका आंसर क्या होगा? सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को शो करने के लिए आपको अपनी फाइल खोलनी पड़ेगी। किस मोड में? रीड बाइनरी मोड में। सो आपने फाइल ओपन की रीड बाइनरी मोड में। आपको नहीं पता फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ लिखेंगे वाइल ट्रू कि जब तक रिकॉर्ड्स हैं रीड करता जाए, रीड करता जाए। रीड करके कैसे लाएगा? आप लिखोगे pickle.load, अपनी फाइल का नाम जो कि FL लिया है हमने यहाँ पे। जो भी रीड होके आएगा उसको आप प्रिंट करा रहे हो, सो आपने उसको प्रिंट करा दिया, ख़त्म। लूप से बाहर आए, एक और पीछे गए, बिल्कुल ट्राई के नीचे आप खाली एक्सेप्ट भी लिख सकते हो या एक्सेप्ट के साथ बता सकते हो एरर कौन सा है। सो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो है एंड ऑफ फाइल एरर। सो यू कैन राइट दिस और यू कैन जस्ट राइट एक्सेप्ट, आपकी मर्जी है, एंड देन यू क्लोज द फाइल। सो दैट इज़ इट। इतना सा कोड है डिस्प्ले का, और यह कोड के बाद ज़रूरी है कि आप इस फंक्शन को कॉल भी करो। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे सो इट विल नॉट एग्जीक्यूट। सो फंक्शन कॉल करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट कॉल इट, इट विल नॉट एग्जीक्यूट, राइट। सो यहाँ पर आपके पास चारों हमने जो ऐड कराए थे उन सब की डिटेल्स शो हो गई। सो ये तो आपका क्वेश्चन था, है ना। राइट अ फंक्शन डिस्प्ले टू रीड एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ एम्प फाइल। सो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर आप लिखेंगे ये, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। तो ये आपके 2 या 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का ये होगा, 3 मार्क्स का दूसरा वाला होगा, आपको इसके पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अपनी अपनी नोटबुक में ये आंसर लिख लो। सो क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द आंसर। सो आपके पास ये भी है और जो इससे पहले वाला था वो भी आप लिखोगे, एज्यूमिंग कि अगर आपको राइट करने के लिए आ जाता तो आप वो करते हैं। अब दूसरा बोला है कि एक ट्रांसफ़र फंक्शन बनाओ जिससे दूसरी फाइल में उनको कॉपी करना है जिनका जेंडर M है। सो इफ़ यू वांट टू डू दैट, तो वो कैसे होगा, ठीक है। अब इसी को ही हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। रीड एम्प की जगह ट्रांसफ़र एम्प कर देते हैं इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पे आपके फंक्शन का नाम भी क्या हो गया? ट्रांसफ़र।
अब आप अपनी फर्स्ट फाइल को ओपन करोगे नॉर्मल जैसे आप कर रहे हो, और जो दूसरी फाइल है जिसमें आपको कॉपी कराना है, जिसका नाम हमें देना है emp1.dat, उसको हम राइट बाइनरी में ओपन करेंगे कि पहले से कुछ है तो हट जाए, नया ही उसके अंदर आना चाहिए। आपने सेम लगाया लूप वगैरह, आपने रीड भी कर लिया। अब रीड करने के बाद आपको ये देखना है कि उसका जेंडर एम है या नहीं। अब जेंडर कहाँ था, 0 1 2 3 पे, लास्ट पे था ना। सो अगर E3 की वैल्यू एम है, अगर E3 एम है मतलब अगर उसका जेंडर मेल है, तो आप उसको प्रिंट भी कराना चाहते हो और उसके साथ साथ आप उसको दूसरी फाइल में राइट कराना चाहते हो। सो दूसरी फाइल में राइट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा pickle.dump। किसको राइट कराना है, ई को, किस में राइट कराना है, FW में। दैट इज इट। और जब आप फाइल्स को बंद कर रहे हो तो आप यहाँ पर FL के साथ साथ FW को भी क्लोज करोगे, एंड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डिस्प्ले हेयर आई विल कॉल ट्रांसफर। ठीक है, सो ये आपका कोड हो गया। अब आप इसको रन करके देख सकते हैं। जब आप इसे रन करेंगे वो आपको सिर्फ वो 3 एम्प्लॉयज़ दिखा रहा है जो मेल है, फीमेल वाले को शो नहीं किया है। और अगर आप यहाँ जाओगे तो आपके पास ये emp.dat क्रिएट हो चुकी है, जिसे आप खोल के देखेंगे तो इसमें हमारे पास अंकित, वासिफ और अकरम है, लेकिन हमारे पास प्रिया का रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, समझ आया, राइट? सो ये आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आना चाहिए। ये आपको स्कूल में जब प्रैक्टिकल्स होंगे तो भी दे सकते हैं करने के लिए। सो यू शुड नो हाउ टू राइट। सो इस तरह से हम फाइल में डेटा ऐड करते हैं। फाइल में जब आपको डेटा ऐड करना आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि रीड कैसे करते हैं। कंडीशन वाला है तो ऐसे, बिना कंडीशन का था तो आप इसमें से कंडीशन हटा दो, वो सबको रीड करके शो कर देगा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस। सो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, थ्योरी एग्जाम सिर्फ इसलिए थ्योरी होता है क्योंकि वहाँ लिखना पड़ता है, पर लिखना तो प्रोग्राम ही है ना। सो प्रोग्रामिंग आनी बहुत ज़रूरी है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, ट्राई इट ऑन योर सिस्टम and let me know how it works. That's it for this video. Subscribe the channel, follow me on Unacademy, and by the time I upload more